अस्सलाम वालेकुम। मोहम्मद अज़हर सिद्दीक ऑफिशियल के साथ मोहम्मद अज़हर सिद्दीक हाज़िर खिदमत है। चैनल सब्सक्रिप्शन की रिक्वेस्ट मैं करता हूँ ताकि जो मैं कहना चाहता हूँ या आप सुनना चाहते हैं आप तक पहुँच सके। नोटिफिकेशन बेल आइकॉन क्लिक कर देंगे तो आप तक फौरी तौर पर जो मैं वीडियो या वीलॉग अपलोड किया हुआ आप तक आ जाएगा। दो तीन इश्यूज़ हैं जो आपके सामने रखना है। सबसे पहला इशू जो है वो चीनी कमीशन की रिपोर्ट के कॉन्टेक्स्ट में है। आज लाहौर हाई कोर्ट में एक केस की समाअत लगी हुई थी। आटा या गंदम और चीनी और साथ जो कोविड के हवाले से जो अद्वियात दस्तयाब नहीं है टेमरा इंजेक्शन के हवाले से, वो सारा केस आज अदालत के सामने लगा हुआ था। आज वफाकी हुकूमत की तरफ से बताया कि रिपोर्टें दाखिल कर दी गई हैं। जो GIT की रिपोर्ट थी वो भी दाखिल कर दी गई है। मुसाबकती कमीशन की तरफ से आज जवाब दाखिल करते हुए जब मैं सिर्फ आपको दिखाने लगा हूँ रिपोर्ट ऑन दी कॉस्ट ऑफ शुगर के कॉन्टेक्स्ट में, ये मिनिस्ट्री ऑफ आपकी इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन ने मार्च में बनाई थी, पर वो अभी तक रिकॉर्ड में कहीं नहीं आई। और ये समझना इसलिए ज़रूरी है इस चीज़ को, और ये ऐसे नहीं बनी है, ये क्रेडिट देना चाहिए हमें मौजूदा हुकूमत को। और मैं आपके सामने वो डेट भी पढ़ देता हूँ। इस 27 फरवरी 2020 को नोटिफिकेशन मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन का हुआ, और मैं पढ़ देता हूँ क्या कहा है। In compliance of the Prime Minister Office direction to carry on an exercise through independent expert and actual cost of production, a committee comprising the following members is constituted under the chairmanship of representative from Competition Commission of Pakistan, Islamabad, to carry out an exercise on actual cost of sugar production। हम रिकॉर्ड में देख चुके हैं कि मुसाबकती कमीशन अपना किरदार अदा नहीं कर सका। मुसाबकती कमीशन के 3 मेंबर थे। चीफ इंटरनल ऑडिटर NFC से था, डिप्टी सेक्रेटरी था इंडस्ट्री एंड प्रोडक्शन डिवीजन से, केन कमिश्नर पंजाब भी शामिल था। इसके बाद 27 फरवरी को बाकायदा मुसाबकती कमीशन ने डायरेक्टर जनरल की तरफ से ये सारा ख़त लिखा और मुख्तलिफ डाटा मंगवाया। उस डाटे की बुनियाद पर, और ये जो मैं आज से नहीं कह रहा, मैं बहुत अरसे से कह रहा हूँ, माफिया किस तरह छाया है, किस तरह पैसे बना रहा है सब्सिडी में, एक्सपोर्ट के कॉन्टैक्ट्स में, फिर लोकल प्रोडक्शन में, वो आपके लिए तकलीफ दे बात होगी। पंजाब की 45 है जी शुगर मिल, सिंध की 31 है, टोटल 76 है। और उनमें से पंजाब की 18 शुगर मिलों ने, सिंध की 17, टोटल 35 शुगर मिलों ने डाटा फराहम किया। उस डाटे की बुनियाद पर अभी मैं दिखाने लगा हूँ। सबसे पहले 2018-2019 की कॉस्ट निकाली गई। पंजाब की 52 रुपीज़ 54 पैसा, सिंध की 52 रुपीज़ पर 61 पैसा पर किलोग्राम, और एवरेज कॉस्ट 52.58 है। ये मैं दिखा रहा हूँ आपके सामने, यह हाईलाइट मैंने कर दिया और नीचे कीमत भी मैंने हाईलाइट कर दी है। अब मैं आगे चलता हूँ। 2018-19 की मैंने आपके सामने बात कर ली। उससे आगे है 2019 और 20 की 56 रुपये 80 पैसे 56 रुपीज़ 0.08 पैसा पंजाब की, और सिंध की 54.722, और एवरेज प्राइस 55 रुपीज़ 40 पैसा। ये 2019-2020 की है। इसके बाद आगे चलते हैं। तीसरी फिर उन्होंने 3 सालों की उन्होंने बेसिकली गालबन ये निकाली है। तीसरी है 19-20 के कॉन्टेक्स्ट में, यानी उससे अगले साल की जो निकाली है उन्होंने, वो कॉस्ट निकाली है पंजाब की 60.53 60 रुपये 53 पैसे, सिंध की 59 रुपये 01 पैसा, एवरेज निकाली है 59 रुपीज़ 77 59 रुपये 77 पैसे ये निकाली है। ये मैं अगली दिखा रहा हूँ आपको। 3 सालों की एवरेज कॉस्ट निकाल ली, और शायद गलती से लिख दिया 19-20, ये बेसिकली 20-21 के कॉन्टेक्स्ट में बात आनी चाहिए। बहरहाल जो भी डाटा उन्होंने प्रोवाइड किया
और इसमें सबसे जो अहम है ना जी, प्राइस ऑफ शुगर केन एवरेज 209 रुपये ली है। मैं लेटेस्ट बता रहा हूँ। मोलेसिस तो जितने भी 26 यानी एवरेज कॉस्ट मैं बता रहा हूँ 27 रुपये में। बगास 4 रुपये 36 पैसे। मड जो है वो इशारिया 75 पैसे। अब रॉ कॉस्ट जो निकली है मटेरियल की वो 171.991। डेवलपमेंट सेस, मार्केट कमेटी, फ्रेट, टोटल कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल, sugar obtained from 50 kilograms of sugar cane, cost of raw material per kilogram of sugar, processing cost and other heads, ये टोटल बता के और शुगर की रिकवरी परसेंटेज भी सारा सामने रखते हुए ये कॉस्ट निकाली है। इसके बाद अब क्या बात रह जाती है। अदालत के अंदर वफाकी हुकूमत एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि मुख्तलिफ अदालतों से स्टे है, 14 तारीख के लिए केस लगा। मैंने बताया कि उसका GIT से कोई ताल्लुक़ नहीं है, ये कॉस्ट निकाली है। इस कॉस्ट को इफ़ेक्टिव करने के लिए जो प्रॉफिट बनाना है, इस पे अदालत ने कहा कि कहाँ है वफाकी हुकूमत की रेट। मैंने कहा ये सारा पूरे तमाम 30-40 सालों में यही कुछ होता रहा है, लेकिन क्रेडिट जाता है मौजूदा हुकूमत को कि पहली दफ़ा कम से कम ये हकायक तो आए। 12 साल तो मुझे हो गए इस जदोजहद में करते हुए कि चीनी की असल कॉस्ट जो एसेंशियल कमोडिटी है उसकी कीमत हमें सस्ती मिल जाए, कोई फ्रॉड ना हो हमारे साथ, धोखाधड़ी ना हो। मगर ये सारा कुछ रिकॉर्ड के ऊपर चल रहा है और ये सारा कुछ हम देख रहे हैं। तकलीफ दे बात यही है, इसको अब सोचना है कि कैसे बेहतर की तरफ ले जाया जाए। आज ही चेयरमैन नैब को बाकायदा चौधरी गुलाम हुसैन साहब की तरफ से दरख्वास्त जा रही है, ये रिपोर्ट जा रही है और हम यही गुजारिश कर रहे हैं कि नैब ने इंतज़ार करने की ज़रूरत नहीं है। GIT की रिपोर्ट वो किसी वक्त इस्तेमाल करनी है, मटीरियल इस्तेमाल करें, अपनी इंक्वायरी और इन्वेस्टिगेशन सेक्शन 9 रखें सामने, 18 रखें, 24 रखें और उसके मुताबिक इख्तियारात का आप इस्तेमाल करें। और आवाम के साथ जो जुल्म होता रहा है हर दौर में, ये छाए रहे हैं, या ये गवर्नमेंट में होते हैं या अपोजिशन में होते हैं, तो किसने किसको क्या पूछना है कौम। और ये भी मिसकंसेप्शन है जहांगीर तीन के हवाले से। जहांगीर तीन अकेला नहीं है, सारी इस हमाम में सभी नंगे हैं। और अब अगली बात मैं इसी से जोड़ूँगा, उज़ैर बलोच के हवाले से कोई 12 या 14 शुगर मिलों के हवाले से जो बताया गया कि जरदारी साहब ने कैसे कौड़ियों के भाव ख़रीदी। जुल्फ़कार मिर्ज़ा का रोल या बाकी लोगों में निसार मुराई का रोल आया है या कादर पटेल का जिक्र आया है। मैं अब उस कॉन्टेक्स्ट में जो बात करना चाह रहा हूँ कि देखें, ये GIT जब तश्कील दी जाती है सेक्शन 19 ऑफ द एंटी टेररिज्म एक्ट दी जाती है और ये अमूमन GIT ये चालान नहीं है, यही फ़र्क है। सारा कन्फ्यूजन यहाँ यही हो रही है कि ये चालान है, जॉइंट इन्वेस्टिगेशन टीम करती है इसमें से मुरतब करके चालान, और वही बात आती है कि मुतलका पुलिस अपने तरीक़ाकार से पर्चा दर्ज करने इन्वेस्टिगेशन। GIT में जो कि इंडिपेंडेंट लोग होते हैं और कानूनी तौर पर आपको इजाज़त है, और इतना अरसा GIT छुपाई रखी जाती हैं। ये अब रिकॉर्ड की बात है, ये कितनी पुरानी है। तीनों ही अगर आप देख लें, बल्दिया का देख लें, आप उज़ैर बलोच के हवाले से, जो बाकी चीज़ों के हवाले से देख लें, निसार मुराई के हवाले से अगर आप देख लें, तो आपको अंदाज़ा होगा कि इतनी पुरानी रिपोर्टें। और आज और ये हमने मॉडल टाउन में भी देखा कि हुकूमतें वक्त जो है ना इसे बड़ा जुल्म करती हैं और GIT ये चालान के बराबर होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं है कि GIT वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर पाबंद नहीं है, वो GIT में से सारी चीज़ें ले लें। तो GIT का मकसद तो इन्वेस्टिगेशन करके रिकॉर्ड सामने रखना है, फिर उसको यकसू करना है, ये काम पुलिस का है। और यहाँ जो कंट्रोवर्सीज आ गई हैं, अली जैदी ने कुछ बातें की हैं और सईद गनी और मुर्ज़ा वहाब और बातें करते हैं। नबील गबोल ने भी कह दिया कि GIT में एडिटेड वर्जन है। तो ये तो एक तकलीफ दे बात है, हमें ऐसा कानून बनाना चाहिए और ये इसमें सीक्रेसी तो कोई है नहीं है। राइट आर्टिकल 19 से आ चुका है, राइट टू इन्फॉर्मेशन एक्ट मौजूद है, मगर उस पर अमल दरामद नहीं हो पा रहा। यहाँ इन तीनों GIT के हवाले से बाकायदा जो कन्फ्यूजन्स आ रही हैं, इसके कॉन्टेक्स्ट में एक ही आप बाकायदा एक ट्राइब्यूनल बना दिया जाए, 1 मैन ट्राइब्यूनल, वो इनकी ऑथेंटिसिटी सारी देख सकता है। और ये पाकिस्तान कमीशन ऑफ इंक्वायरी एक्ट 2017 के तहत बन सकता है। उसमें ये सारे हक़ाइक़ सामने आ जाएंगे, चीज़ें सारी आएगी, एक एडिशनल डॉक्यूमेंट आ जाएगा। और यही मॉडल टाउन के साने के हवाले से हम बात करते हैं कि एक दफ़ा इन्वेस्टिगेशन मेरिट पे हो जाए, हक़ाइक़ आ जाए, वरना हक़ाइक़ तो सामने आते नहीं हैं और फिर उनको इस्तेमाल भी नहीं किया जा सकता। तीसरा
जो हमारी अपोजिशन इस वक्त अलाप रही है, जो बातें कहना चाह रही है, वो ज़रा समझ में आम आदमी को नहीं आती कि जी ये हो गया, इकॉनमी तबाह हो गई, कर्ज़े इतने चढ़ गए। एक सवाल बड़ा सीधा सा है, वो आके बताएं ये गवर्नमेंट ने यहाँ ये गलती की है, होना ऐसा चाहिए था, ताकि पता चल सके ना। खाली सिर्फ ये नारे लगाने के, सड़कों पे घसीटना, ये यार है, गद्दार है, अब ये सारे नारे तो आप सुनते रहे हैं। और तमाम सियासी जमातें आपस में, और ये सारी सियासी जमातें आपस में इकट्ठी हैं, ये तो एक तकलीफ बात है एक आम आदमी के हवाले से भी। अगर इस मुल्क को आगे ले जाना तो स्टेट्समैन बने, और जो गवर्नमेंट गलतियाँ कोताहियाँ करती हैं वो बताएं वो गलत कहाँ हुआ है, उसको चैलेंज करना है। अदालतों में जाएं, मुतलका प्लेटफॉर्म पे जाएं। आप समझ रहे हैं किसी में करप्शन हो रही है तो बाकायदा कंप्लेनेंट बने आप। जब ये इस तरीके से काम चलेगा तो इससे बहुत बेहतरी की तरफ जाएंगी चीज़ें, उम्मीद रखता हूँ। और अब कुछ इंटरनेशनल टॉपिक पे भी कोई रिसर्च कंप्लीट कर ली इंशाल्लाह एक आध दिन में। इंडिया, भारत, नेपाल, पाकिस्तान, उस पर तफसीली बात करनी है, और गवर्नमेंट के अंदर क्या बेहतरियाँ आ सकती हैं, इस निज़ाम में कानून कैसे बेहतर होते हैं, इस पर भी इंशाल्लाह बात होगी। इजाज़त दीजिएगा, बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम।